नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का आपका आज हम देखने वाले हैं इतिहास का। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज के जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है 150 क्वेश्चन आप देखेंगे और ये आपका एग्जाम बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। ठीक है, और इसको देख करके ही जाइएगा अगर आपका एग्जाम है तो। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सब बेहतर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सूत्र साहित्य में प्रथम बार छुआछूत की भावना जो है बलवती हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है तीसरे का हमारा डी हो जाएगा मगध। आगे प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन दोस्तों कहलाता है क्या। इसमें देखेंगे तो आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये आपका बिहार दरोगा में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन मत का। किसका, नोट कीजिएगा, जैन मत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, माफ कीजिएगा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी दोस्तों, ये आपको मालखंड या फिर मानेखेट में था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा ए सही आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था किसके द्वारा। देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना आप याद रखिएगा हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछ रहा है तो शंकराचार्य। दोस्तों याद रखिएगा, शंकराचार्य ऑप्शन नंबर बी होगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। क्या होगा, बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। और बिलग्राम का युद्ध हुआ कब था, तो 1540 ईस्वी में जो है दोस्तों बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रथा को सम्राट अकबर ने आरंभ किया था। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। तो ये हम मानते हैं नागा अर्जुन को। आंसर हमारा जो है 11 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था। प्रसिद्ध वैद बागभट्ट की रचना थी। वैद बागभट्ट की रचना थी, तो ये आपका हो जाएगा अष्टांग संग्रह होगा। अष्टांग संग्रह ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में सुफरीफ ए मुमालिक जाना जाता था किसके लिए। तो देखिए, महालेखाकार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 13 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला है कि हजार सितून महल किसने बनवाया था। देखिए, हजार सितून महल ये आपका किसके द्वारा बनवाया गया था बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वली दक्कनी। क्या होगा, वली दक्कनी। आंसर नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से यानी भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं था। इनमें से पूछ रहा है कि भारत में डच बस्ती कौन सा नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा माहे नहीं था, बाकी चिनसुरा था, बालासोर था और नेगापट्टनम था। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बगौर से। बगौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? आंसर हो जाएगा व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी। ठीक है, आंसर हमारा डी सही आंसर होगा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? ब्रह्मवर्त कहलाती है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? देखिए गुप्त काल में आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो विकास हुआ है दोस्तों, ये हुआ है पौराणिक धर्म का हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 20 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है किससे? तो यह आपका किससे संबंध रखता है? तो प्रभावती गुप्ता से। किससे? प्रभावती गुप्ता से। ऑप्शन जो है हमारा 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए बाबर का मकबरा आप सभी को याद ही होगा, यह आपको काबुल में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। बाबर की मृत्यु हुआ कब था? देखिए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो गया था। मृत्यु के पश्चात उसे शव को पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था, उसके बाद जो है इसकी इच्छा के अनुसार जो है काबुल में दफनाया गया। पहले कहां पर दफनाया गया था ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पूछ रहा है कि कौन से इसमें सही है, कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए 23 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप आराम से कमेंट कीजिएगा, आपको हम यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा देते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, आपको कमेंट करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोला कि पेशवा ने मतदान नामक कर किस पर लगाया? तो ये जो कर लगाया गया था आपका विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 25 पे। बोल रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? बहुत ही बेहतर प्रश्न है। देखिए विद्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा बासव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके अरबी अनुवादकाओं ने रज्मनामा शीर्षक दिया? रज्मनामा शीर्षक दिया, तो ये आपका हो जाएगा महाभारत। आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा, महाभारत इसका उत्तर हो जाएगा। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? देखिए भोज्य पदार्थ पूछ रहा है, तो इसमें आप सभी को पता है गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये तो आपको याद ही होगा, राज प्रथम। ऑप्शन नंबर 29 का ए सही आंसर होगा। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा सासानी के। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 31 का दोस्तों मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। जिसे आप देखेंगे तो अवंती दोस्तों आपका हो जाएगा किस में जाएगा बताइएगा। तो ये दोस्तों आपका एक सेकेंड अगर हम देख लें तो आपका सब एक दूसरे के सामने है। जैसे अवंती देखेंगे तो मध्य भारत का मालवा क्षेत्र होगा, और उप अधिरक्षक की बात करते हैं तो आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी। चेदी की बात कर लेते हैं तो मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग हो जाएगा, और जो डी दिया गया है वज्जी, नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। यानी सब एक दूसरे के सामने आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? देखिए मगध का किस वंश का शासन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश इसका सही आंसर होगा। तुगलक साम्राज्य विभक्त था। देखिए जो तुगलक साम्राज्य था दोस्तों ये आपका 23 सुक्तों यानी प्रांतों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 33 का क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, और इसका साम्राज्य दोस्तों 23 भागों में, मतलब प्रांतों या फिर मुक्त बोल सकते हैं, मुक्तों में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो पुरातत्विक खुदाई हो जाएगा।
34 का हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। देखिए आर्य शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए एक उत्तम व्यक्ति यानी श्रेष्ठ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा जो है 35 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत का विस्तार में योगदान नहीं दिया। देखिए बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया तो ये आपको हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग दोस्तों नहीं हो जाएगा। बाकी हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क ये सब जो है आपका योगदान दिए थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला जो मुसलमान था दोस्तों ये आपको हो जाएगा अल-बरूनी। क्या होगा, अल-बरूनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और वह महमूद गजनवी के साथ प्राचीन शताब्दी में भारत आया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए 38 का देखा है तो धौलावीरा, जिसमें से आपका धौलावीरा में देखेंगे तो इस साइट की खोज जगतपति जोशी ने किया था। यह विश्व धरोहर टैग पाने वाला भारत में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। हड़प्पा के प्राचीन शहर आमतौर पर नदियों के पास स्थित है, लेकिन इस शहर का स्थान दोस्तों द्वीप में था। तो आंसर याद रखिएगा धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पाठ में उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि गतिविधियों का उल्लेख है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर अगर हम देखें 39 का तो ऑप्शन नंबर हमारा शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसे किताब ए आलम की उपाधि दिया गया जिसे रानी माँ भी कहा जाता है। जिसे रानी माँ भी कहते हैं तो देखिए ये आपको हो जाएगा उधम बाई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, किताब ए आलम की उपाधि उधम बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यों के दौरान धर्म महामात्र डैश थे। ये कौन थे बताइएगा। तो ये एक अधिकारी। आंसर हमारा जो है 41 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था तो इसका उत्तर हो जाएगा चरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का सी होगा। अब देखिए 43 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। बोला कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है भारतीय राजनीतिक दर्शन से संबंधित सही है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य मंत्री चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीतिक दर्शन को समर्पित सबसे शुरुआती भारतीय ग्रंथों में से एक है और यह शासन, कला और आर्थिक नीति के विचारों पर चर्चा करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन को लोकप्रिय बनाया। तीसरा है कि गांधीवादी दर्शन हिंदू भगवत गीता के साथ साथ यसु टॉलस्टॉय, थोरो और रस्किन की शिक्षाओं से प्रभावित था। तो आंसर आप याद रखेंगे डी हमारा सही होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था कब। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म जो है 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही होगा। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था तो ये आपका कनिष्क हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। मौर्य बोला कि मौर्य दरबार की राजभाषा थी। देखिए मौर्य दरबार की अगर हम राजभाषा की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। तो मागधी थी। क्या थी, मागधी। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। जैनियों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है तो ये आपको हो जाएगा अंग। क्या होगा, अंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने में शामिल करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह थे। तो दोस्तों महिलाएं और शूद्र हो जाएगा। महिलाएं और शूद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा पाषाण यानी पाषाण युग स्थल और राज्य दिया गया है, यानी सही हमारा कौन सा है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो 2 और 3 सही है, यानी गुडियाम जो है आप तमिलनाडु, कुचाई जो है आपका उड़ीसा, ये हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हम वही बात कर लेते हैं हथनोरा के बारे में। तो ये आपको दोस्तों मध्य प्रदेश का हथनोरा ऊपरी पाषाण युग है, महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे एमपी होना चाहिए। ठीक है, एमपी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए
खिला की बात कर लेते हैं तो एक बंजर भूमि को कहते हैं, और धान्य की बात करते हैं तो बंजर भूमि को कहते हैं। बाकी आंसर अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 1 और 2 ही सही दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। वही बात कर लेते हैं साल भोग के बारे में। तो देखिए जैन संस्थाओं को दान की भूमि, ये गलत है। देखिए साल भोग दोस्तों कहते हैं विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को साल भोग कहते हैं। वही हमारा दिया गया है पल्ली छंदम, है ना, ये आपका दोस्तों एक स्कूल के रखरखाव के लिए एक भूमि, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए पल्ली छंदम की बात करते हैं तो जैन संस्थाओं को दान दिया गया भूमि को हम पल्ली छंदम कहते हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में उपरोक्त विशेषताएं थी। ठीक है, तो यही आपको बताना है। 51 नंबर देखिए, सातवाहन राजवंश से ये आपका संबंध शब्द दिया गया। जैसे आप देखेंगे तो वे शासकों के चित्रों वाले सिक्के जारी करने वाले पहले मूल भारतीय शासक थे सातवाहन। उन्होंने अपनी मां के नाम को अपना उपनाम बनाया था सातवाहन ने। उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को अधिक संरक्षण दिया सातवाहन ने। उन्होंने यानी सातवाहन ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों का समर्थन किया था सातवाहन राजवंश के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपे प्रदान किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज, अंग्रेज इसका सही उत्तर होगा। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है सर आयर कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए सही उत्तर होगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए प्रथम भारतीय के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता होगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा 54 का ए होगा। 1878 का वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों किसने रद्द किया था, क्वेश्चन को आखिरी तक पढ़ना है आपको। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो है रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। पहला कारखाना अधिनियम दोस्तों 1881 में रिपन के समय में आया था। ठीक है, आगे है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए डेट सन तो सभी को याद होगा, लेकिन डेट बहुत कम लोग को ही याद होगा। डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि डेट के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने ही किया था। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। अब इसका देखिए नाम जो है दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ये इसके एक तरीके से नायक बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं। इसमें जो एक षड्यंत्र किया गया था, और ये आपका हुआ कब था, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों दिल्ली में किया था। तो दिल्ली में किया था देखिए सर सैयद राजा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 59 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। भारत में कौन सी डच बस्ती नहीं था, तो माहे नहीं था, बाकी बालासोर था, चिनसुरा था और नेगापट्टनम था। आगे प्रश्न है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 ईस्वी में हुआ था, और उस टाइम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था। तो ये था आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार 1868 ईस्वी में भारतवर्ष की औसत प्रति आय का सांख्यिकीय अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित हुआ। देखिए इसका सही आंसर हमारा 63 को हो जाएगा, श्रीरामपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। देखिए प्रकाशित पत्र का नाम पूछ रहा है तो आपका संवाद कौमुदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड 64 नंबर है ना, हाँ, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी होगा। ठीक है, एक हमारा दोस्तों बंगाल गजट आपका आता है एग्जाम में,
तो जेम्स अगस्टम हिक्की यानी जेके हिक्की। उदंत मार्डन की बात कर लेते हैं तो उनका है जुगुल किशोर है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला है देखिए सोचिए 1 सोचिए 2 को मिलान करके बताना है 65 नंबर। चलिए इसको मिला लेते हैं, 65 नंबर का क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका देखा है तो 4, 1 सेकेंड, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 4 3 2 1 होगा। ठीक है, मिला लेते हैं इसको हम। देखिए देखेंगे अहमदिया आंदोलन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाब अहमद कादियानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे जाएगा। देवबंद आंदोलन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद कासिम नतौलवी हो जाएगा। क्या लिखा गया, ननतवी है ना। और नदवत अल उलेमा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिबली नुमानी। और अहले हदीथ आंदोलन ये आपका वली उल्लाह होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद आप सभी को पता है लॉर्ड रिपन। देखिए रिपन और लिटन में कन्फ्यूजन होता है, आपको रिपन याद रखना है, लॉर्ड रिपन। 1935 ईस्वी के अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो ये दोस्तों किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था। तो ये आपको हो जाएगा तीरथ सिंह। दोस्तों तीरथ सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बैठाया था। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णराज को बैठाया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1782 ईस्वी में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है सिंधिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया था। केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय दोस्तों शुरू किया था तो आपका डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान प्रमुख कौन था। तो जनरल बख्त खां। दोस्तों जनरल बख्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था। लोकहितवादी, देखिए आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर जो है 73 का ये होगा। किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों ये आपका वर्ष 1936 लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। आगे है कि 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने किया था। देखिए नारी सम्मेलन की स्थापना की बात कर लेते हैं तो मार्गरेट काजिन्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का बी होगा। अगला है कि मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है। देखिए मास्टर दा की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा देखिए 76 का हो जाएगा, सूर्यसेन। दोस्तों सूर्यसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट के समाचार इंडियन ओपिनियन संबंधित है किससे। देखिए समाचार इंडियन ओपिनियन की बात कर लेते हैं तो ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित रखता है, जो कि 77 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था किससे। तो ये आपका संबंध है शिक्षण संस्थाओं से, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है। देखिए आर्य समाज की स्थापना आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, बताइए। तो देखिए 79 की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन में हमारा यहाँ पे सी सही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो सी में देखेंगे तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे आंसर इसमें हो गया, लेकिन कोई आंसर अभी गलत नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए
बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल में हुआ था और ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था, ठीक है। और वही बात कर लेते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना आपका वर्ष 1923 में हुआ था। बात करेंगे साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो आपको पता है 27 में बना था, लेकिन भारत आगमन पूछ रहा है तो ये आपका वर्ष 1928 हो जाएगा। और मूडी बैन समिति की नियुक्ति दोस्तों ये आपका कब हुआ था बताइएगा? तो ये आपका वर्ष 1924 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, गदर पार्टी को पहले किस नाम से हम जानते थे? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 80 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1998 का संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सही आंसर हमारा हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलन का सही अनुक्रम ज्ञात करके बताइए, ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका चंपारण आंदोलन होगा, जो कि आप सभी को पता है, ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था। फिर आपका अहमदाबाद के मिल हड़ताल की बात कर लेते हैं, तो ये आपका वर्ष 1918 में हुआ था। फिर हमारा है खेड़ा आंदोलन, है ना। खेड़ा आप सभी को पता है दोस्तों, खेड़ा आपका हुआ था, ये भी आपका वर्ष 1918 में ही हुआ था, ठीक है। ये भी आप याद रखिएंगे, वर्ष 1918 में। और रोलेक्ट एक्ट का विरोध की बात कर लेते हैं, जो आपका रोलेक्ट एक्ट आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अब आते हैं 83 नंबर का। देखिए, 83 नंबर में आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं किस तरीके से क्या है। 83 का ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर इसको अच्छे से मिलाइए। देखिए, इसका क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो वर्ष 1942। गांधी जिन्ना वार्ता की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 1944। शिमला कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं 1945। कैबिनेट की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1946, ठीक है। चलिए अगला कि तालीकोटा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये तो सभी को पता है कि तालीकोटा का युद्ध हमारा दोस्तों हुआ कब था। तो देखिए, ये आपका हुआ था 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक दोस्तों कहा गया है? देखिए, सही आंसर हमारा दोस्तों 86 का हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? देखिए, इसका सही हो जाएगा पुल्लीपुर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पुल्लीपुर हो जाएगा, जो कि 86 का हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किसके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था बताइएगा? तो ये किया गया था वासुदेव बलवंत फटके। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो देखिए, बीजी तिलक दोस्तों, बीजी तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? देखिए, फ्री हिंदुस्तान अखबार आप सभी को पता है दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तारक नाथ दास। क्या होगा दोस्तों? तारक नाथ दास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? देखिए, किसका विरोध दोस्तों नहीं किया था बताइएगा? तो 90 का सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रसाद्य शिक्षा। बाकी बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, ये सब जो है दोस्तों विरोध किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसका? देखिए, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों ये आपको हो जाएगा स्वामी यहाँ पे निश्चलानंद दिया गया है, जो कि आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्वामी दोस्तों यहाँ पे दयानंद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, जो कि इनका मूल नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा
बहराम जी एम मालाबारी, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो ये आपका किससे संबंध रखता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। तो एक सेकेंड, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 95 का हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 96 का ए होगा। मद्रास के रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो यह आपका हो जाएगा मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 98 नंबर हमारा जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं किस तरीके से क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों हम रंपा विद्रोह के बारे में। तो ये आपका 1889-80 हो जाएगा, ये कहाँ पर दिया गया है? दूसरे में है, ठीक है। और बात करेंगे पावना किसान विद्रोह, तो ये आपका हो जाएगा 1873-76 हो जाएगा, 73-76 होगा। बंगाल नील विद्रोह की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1859-60 होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 59-60। जयंतिया विद्रोह की बात कर लेते हैं तो 1860-63 होगा। तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही आंसर हमारा 1 और 2, यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 बोला कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दोस्तों किसे दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए होगा। एनी बेसेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो पूछ रहा है इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट। पहला और तीसरा हमारा इसमें सही दिया गया है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है दोस्तों सी सही हो जाएगा। आगे है कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित थे। तो ये आपका हो जाएगा कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि वह सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा जो है निर्मित किया जाए। तो आप बोल सकते हैं चारों हमारा पॉइंट सही दिया गया है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सदस्य इसमें नहीं था? तो देखिए आपको दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। लॉर्ड एमरी नहीं था, बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। देखिए इसका जो ट्रिक है काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़कर कूट के अनुसार जो है चयन करके बताइए सही हमारा कौन सा है। देखिए इसमें आपका 1 और 3 सही है। यह विद्रोह भील विद्रोह के समय हुआ था और इसे कंपनी शासन ने प्रभावी रूप से दबा दिया, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा। अगला है कौन सा युग में दोस्तों आपका सही सम्मिलित है? तो देखिए सही देखेंगे तो गीत गोविंद जो है आपके जयदेव, यही दोस्तों हमारा जो है सही दिया गया है। बात कर लेते हैं कथा सरित सागर की बात करते हैं तो ये आपका सोमदेव यहाँ पे होना चाहिए, सोमदेव। और रास तरंगिणी आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे कल्हड़ होना चाहिए। और क्या दिया गया है? विक्रमांग देव चरित्र की बात कर लेते हैं तो ये आपका यहाँ पे विल्हड़ होना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये आपका जेम्स आउल्ट्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा मायोन। दोस्तों मायोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था, तो ये जो आपका स्थापना हुआ था दोस्तों क्या होगा आंसर? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो कौन संबंधित रहा था बताइएगा? तो मुनरो हो जाएगा। क्या होगा? मुनरो, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा।
जैन धर्म के 3 रत्नों में से कौन था, बताइएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि जैन धर्म के 3 रत्नों में से कौन सा, तो इसमें आपको उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा। ठीक है, और जैन धर्म के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्रम। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 113 नंबर दोस्तों हमारा जो है मिलान करके बताना है। थोड़ा सा हम जूम छोटा करेंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, विषय और संबंधित व्यक्ति दिया गया है। चलिए बताइए, बारदोली है ना, तो बारदोली की बात कर लेते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह आपका दोस्तों हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय की बात कर लेते हैं तो एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा होगा। बंगाल प्रजा पार्टी की बात कर लेते हैं तो फजलुल हक, कहाँ पर दिया गया है, तो यह आपका दिया गया है दोस्तों, यहीं पर है, बगल में ही है। ठीक है, हाँ ये सामने है। और बकास्त संघर्ष की बात कर लेते हैं तो आपका पहले में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि सब एक ही में मिल गया है, समझ नहीं आ रहा है किधर किधर दिया गया है। अगला कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा और पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किस तरीके से एग्जाम में ऐसे ही आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है। तो ये रहा आपका 16 का सही आंसर क्या होगा। देखिए 16 की बात करते हैं तो आंसर हमारा CABD हो जाएगा। ठीक है, CABD। सी की बात कर लेते हैं तो होम रूल आंदोलन दोस्तों ये आपका हुआ था 28 अप्रैल में हुआ था और ये आपका वर्ष 1916 में हुआ था। और रोलेट एक्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपका मार्च में हुआ था दोस्तों और ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। और साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 8 नवंबर में हुआ था और 1927 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन। और डी गांधी इरविन समझौता तो ये आपका 5 मार्च में हुआ था और एक 1931 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया था दोस्तों आपका सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख की है। तो यह आपका हो जाएगा 11 अगस्त 1942। क्या होगा, 11 अगस्त 1942 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 नंबर। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो बिहार में पूछा है तो मजहरुल हक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाया था। तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों यहाँ पे कहा जाने लगा है। तो यह आपका हो जाएगा चार्टर 1833। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे। देखिए चीनी यात्री की बात कर लेते हैं तो भारत को क्या कहते थे, तो युनतू कहते थे। ये सब देखिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, याद करके जाइएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है। तो यह आपको हो जाएगा मेजर बरो। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो यह आपका हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों लखनऊ जो है सही आंसर हो जाएगा।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। दोनों हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से किस वर्ष बने थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 28 का दोस्तों याद रखिएगा, 1909, 1918 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित निम्न में से गलत कथन का यहाँ पे चयन करके बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। यही हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। देखिए, इनका जन्म दोस्तों जो है 23 जनवरी 1897 में हुआ था और कटक में हुआ था। बाकी 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा उत्तीर्ण किया। 1925 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को निर्वासन का सजा देकर मांडले यानी बर्मा भेज दिया गया। जनवरी 1941 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की नज़र से बचकर भारत से यूरोप चले गए थे। ये भी सही है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा पत्र दोस्तों निकाला गया था? तो अभी देखिए, हम क्वेश्चन पिछले किए हैं, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी पहली बार एक बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो अफ्रीका में कब गए थे, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो 1893 में। भारत में कब आए थे लौट करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है? तो ये आपको हो जाएगा आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उग्र विचारधारा वाले लोगों निम्न में से किसे दोस्तों यहाँ पे शिथिल उदारवादी कहा है? तो यह आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे भारतीय के बारे में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा दादा भीमराव, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है कि इस सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मृग सिखवन, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। बायोस्फीयर रिजर्व और सम्मानित राज्य का सही युग्म बताइए। तो देखिए, इसमें आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। देखिए, बायोस्फीयर में अगर देखा है तो डिब्रू सिखवा जो है आपका असम, मानस आपका असम होगा और कच्छ का रण दोस्तों आपका गुजरात होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया गया है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसका सही आंसर हमारा जो है 39 को हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर बी होगा। सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा इसमें हमारा सही उत्तर? देखिए, सही उत्तर पूछ रहा है तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। देखिए, धान का खीरा रोग दोस्तों बात कर लेते हैं तो जिंक की कमी से होता है, ठीक है, जिंक की कमी से होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे धान का खीरा रोग दोस्तों सल्फर दिया गया जो कि गलत है। और मक्के में सफ़ेद की बात कर लेते हैं तो कलिका रोग दोस्तों आपका जिंक की कमी से कमी कारण होता है जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों बोला कि लॉर्ड रिपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है? तो लॉर्ड रिपन ने अपने वायसराय का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। यही हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए, समाचार पत्र और संस्थापक दिया गया है। देखिए, 42 की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, समाजवादी नरेंद्र देव। और कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे SN बनर्जी दिया गया है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ आप सभी को पता है एनी बेसेंट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट राष्ट्रीय सुधार और नए भारत के मुद्दों से संबंधित साप्ताहिक यहाँ पे दिया गया, एनी बेसेंट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पालन किया है? तो जॉन शोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सर रिचर्ड स्ट्रेची के अधीन ब्रिटिश भारत का पहला अकाल आयोग किसके प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही आंसर होगा। मराठों के दमन में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो बेसिन की संधि दोस्तों, बेसिन की संधि ऑप्शन नंबर सी होगा 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पलासी का युद्ध। क्या होगा? पलासी का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करके बताइएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 312 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, मैंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से किसका विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक एक नए संगठन में हुआ है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो 1 और 3 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अगला है कि आईएनसी और उनके प्रमुख विश्वासियों के मूलभूत सिद्धांतों की निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा केवल 3 होगा, षड्यंत्र सिद्धांत आर पी दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि 1889 में, ठीक है, 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना किया गया जिसका अंग भारत था। ठीक है, तो याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन और आय का एक बड़ा हिस्सा विदेश में भारत के मामले के प्रचार में किया था। दोस्तों यहीं पर हमारा देखिए सेट समाप्त हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो डिस्कशन वगैरह भी दिया गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और कल आपका करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर देंगे। 100-150 क्वेश्चन वो भी है, वो भी आप देख के आराम से एग्जाम दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।